पैसे का आना इस तरह, किसी करेंसी का आना क्यों जरूरी था? क्योंकि बार्टर सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स थे? एक तो लैक ऑफ साइमल्टेनियस कोइंसिडेंट वांट्स। जरूरी थोड़ी है कि हमारी वांट्स कोइंसिडेंटल हो। अगेन मैं कौन था? फिशरमैन। आप थे फॉर एग्जांपल स्पाइसेस के ट्रेडर। जरूरी थोड़ी है कि मुझे स्पाइसेस चाहिए तो आपको उसके बदले फिश ही चाहिए, तो कोइंसिडेंस होना जरूरी है। और हम दो का नहीं हो सकता, तीसरे चौथे पांचवें को एंगेज करके हम ट्रांजेक्शन कर सके तब भी सही है, लेकिन हो सकता है तीसरे चौथे पांचवें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस ट्रांजेक्शन के अंदर किसी तरह भी कंबाइन हो सके कि जिसमें एक फिशरमैन की बिल आखिर प्रोडक्ट चली जाए उसके बदले स्पाइसेस आ जाए। तो फिर आ गया ना मसला कि कोई वांट्स की कोइंसिडेंस होने का मसला। और फिर अगर हो भी जाए तो ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कितने लंबे तरीके से हो रही है। अच्छा, तो बार्टर सिस्टम के अंदर कोइंसिडेंस ऑफ वांट ना हो तो फिर प्रॉब्लम था, एक्सचेंज ही नहीं हो सकता था। इसी तरीके से लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के अंदर कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो कॉमन सब एक्सेप्ट करे। करेंसी चाहिए थी, करेंसी वो चीज है जो सब एक्सेप्ट करते हैं। फिर बार्टर सिस्टम के अंदर डेफर्ड पेमेंट्स के साथ बड़ा मसला था। डेफर्ड पेमेंट्स होती है मतलब उधार। उधार का पता है क्या मसला है? कि अगर मैं आपके पास आता हूं कि यार आप मुझे जो है फॉर एग्जांपल मुझे राइस चाहिए, तो मुझे 5 सैक्स ऑफ राइस दे दें, 5 बोरियां राइस की दे दें। मेरी लॉन्च गई है, मैं उसके मेरे जो है ना फिशरमैन गए फिश पकड़ने के लिए, वो 4-5 दिन में आ जाएंगे, फिश लेके आएंगे, तो वो उसमें से आप ले लेना, इतने राइस के हिसाब से फिश बनेगी, मैं आपको 5 kg दे दूंगा, ठीक है। आपने कहा डेफर हो रही है पेमेंट। अब वो जब लॉन्च आई तो उसमें जो आई 5 किलो फिश, आप कहोगे ये कौन सी क्वालिटी की फिश है? नहीं, ये वाली थोड़ी चाहिए। आपके पास कोई सिंगल कांटे वाली नहीं आई, हमें फिश खानी है जिसके अंदर इतना वो ना हो, ठीक है ना, इतने कांटे ना हो, इतना उसका बस स्केलेटन इस तरह का बीच में से गुजर रहा हो, मतलब यू नो फिंगर फिश बनानी, वैसी फिश नहीं। तो ये देखो डेफर पेमेंट्स में एक मसला ये है कि आप फ्यूचर में प्रॉमिस तो करो पेमेंट करने का, लेकिन वो जो फ्यूचर में चीज़ आएगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, किस नौयत की होगी, किस नस्ल की होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ करेंसी के दौर में कि मैं आपको 4 दिन बाद 5,000 रुपये दूंगा, तो आज भी 5,000 5,000 है, 4 दिन बाद भी उसकी 5,000 की क्वालिटी 5,000 वाली ही है। समझ आ रही है? और मैंने जानबूझ के 4 दिन की मिसाल दी है, वरना अगर मैं कहूँ ना 2 साल बाद, तो फिर तो आप कहोगे वो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू गिर सकती है 5,000 की नोट की। तो मैं 4 फौरी तौर की बात करूँ, बहरहाल 5,000 की क्या वैल्यू गिरेगी? नोट उसका थोड़ा पुराना हो गया, भाई पुराना नोट हो गया, चल तो रहा है ना, चल रहा है तो 5,000 की वैल्यू तो है ना उसकी, ठीक है। सो डेफर पेमेंट के अंदर को भी पूरा करने के लिए करेंसी ही होनी चाहिए, बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। करेंसी में है कि मैं 4 दिन बाद भी दूं तो उसको नोटे दे रहा हूं, और वो जिस तरह की फिश खरीदना चाह रहा है किसी और फिशरमैन के पास जाके उससे खरीद लेगा। सही? अच्छा जी, सेविंग्स का मसला। बार्टर सिस्टम में जो चीज़ आ गई उसको सेव, जरूरी नहीं हर चीज़ की सेविंग्स हो सके। चलो कोई ऐसी चीज़ जो ख़राब नहीं होती उसकी तो सेविंग्स हो सकती है, लेकिन अगर कोई पेरिशेबल आइटम हो, मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कलेक्ट किए, लेके आया, वो स्टोर थोड़ी हो सकते हैं। आज जितने बिक गए, बाकी जो बच गया सड़ जाएंगे, समझ रही? लेकिन पैसे का क्या, पैसा थोड़ी सड़ेगा, पैसा पड़े पड़े सालों निकाल लो जेब में रहेगा, मसला नहीं है, ठीक है। तो सेविंग्स का भी मसला था बार्टर सिस्टम में, जिसको करेंसी ने हल किया। इसी तरीके से बार्टर सिस्टम में एक इंडिविजिबिलिटी का भी मसला था, जो मैंने एक मिसाल दी ना कि अगर गोट खरीदने जा रहे हो, आधी गोट का गोश्त चाहिए, तो जो बेच रहा हो कहेगा बाकी आधी का क्या करूंगा मैं, डिविजिबल नहीं है इस तरह से, सही है। लेकिन बार्टर में क्या है, वो बार्टर में तो मसला है। करेंसी में क्या है, करेंसी में यह है कि मिसाल के तौर पे करेंसी वाले सिस्टम में यह है कि आपने कोई चीज़ बेची, उसके बदले कोई चीज जितने पैसे दी तो पैसे डिवाइड हो सकते हैं, सही है। अब मुझे अपने बकरे को आधा करके किसी को बकरा दे के उसके बदले उससे मैं कोई और चीज लूं, इससे बेहतर यह है कि मेरे पास पैसे होते काश कुछ और खरीदने के, तो मैं पैसे देके कुछ और खरीद लेगा, बकरे को आधा नहीं करना पड़ता। समझ आ रही? सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन विद कैश, कि वो डिविजिबल भी है। पोर्टेबिलिटी इशू, कोई आपके पास बहुत बड़ी चीज है, उसको कहाँ मूव करते रहोगे बार्टर सिस्टम में? मार्केट में लेके जा रहे हो आप अपने ना, मिसाल के तौर पे भेड़ बकरियां इतनी सारी, ताकि मैं कुछ भेड़ बकरियां बेचूं और उसके बदले कुछ लेके आ सकूं। भाई सीधी सीधी चंद नोटें लेके जाओ और जो आपको खरीदना खरीद के आ जाओ।
आपकी भेड़ बकरियां जिसने खरीदनी होगी उसने आपको देखा है एड्रेस, आपके एड्रेस पे आएगा, आपके बिजनेस एड्रेस पे आके वो भेड़ बकरियां पैसे दे के लेके चला जाएगा। सही है। अगर मुझे कोई बड़ा सा आज भी बार्टर चल रहा होता, बार्टर सिस्टम अगर आज भी चल रहा होता, तो मुझे मिसाल के तौर पे मेरे घर का एक्स्ट्रा कुछ कबाड़ा सेल करके उन पैसों से कुछ नई किताबें लेनी होती, तो मैं सेल करता, पैसे आते और मैं नई किताबें लेता। क्या करेंसी में तो ये हो रहा है अभी करेंसी में, लेकिन बार्टर में क्या होता, मैं कबाड़ा लेके घूम रहा होता, कौन खरीदेगा कौन खरीदेगा कौन खरीदेगा, फिर वो कबाड़ा जो खरीदता उससे जो मिलता वो लेके जाता किताब वाले को, फिर देता अगर उसको चाहिए होता वो सब, फिर किताब के पोर्टेबल नहीं है, लेकिन कुछ इतना सारा सामान लेके घूम रहे हो। कैश क्या है, इतना पोर्टेबल है, क्या है, वॉलेट में आ गया, और अब तो मोबाइल के अंदर आ गई है सारी बैंकिंग, वो तो और ज़्यादा आसान। तो ये बहुत सारे मसले जो हैं वो बार्टर सिस्टम के थे जो कि करेंसी ने हल किए। वाई डू वी नीड मनी? वेल वी नीड मनी फॉर एक्सचेंजिंग, ठीक है ना, क्योंकि उसके वो खुद पैसे की, अगेन पेपर की अपनी वैल्यू नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू तो है ना। खुद पैसा 100 लिखा है ना, 100 रुपए को रिप्रेजेंट करता है, 100 रुपए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, पूरी इकोनॉमी में 100 रुपए में जो जो चीज आ सकती है ना, उसके बराबर ये एक 100 की नोट है। सही। लेकिन उस पेपर की अपनी तो शायद 5 रुपए की भी वैल्यू ना हो, मतलब टिश्यू पेपर की वैल्यू का होगा थोड़ा बेहतर में भी। फिर डिविजिबल होता है मनी, पोर्टेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ मनी पूरा बताया हुआ है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो फॉर्म्स ऑफ मनी किन किन सूरतों में हो सकता है, कॉइन्स, बैंक के नोट्स जो होते हैं, बैंक बिल्स भी कहलाते हैं, बैंक अकाउंट में जो पैसा है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू मनी है, वो सारे मनी है। मतलब पैसा और नियर मनी भी मनी कहलाएगा, क्योंकि वो कन्वर्टेबल इनटू मनी तो है ना। गोल्ड भी कन्वर्टेबल इनटू मनी है, जाके गोल्ड स्मिथ बैठे हुए खरीदने के लिए। लेकिन कोई चीज़ जो कि बहुत दूर है, इतनी लिक्विड नहीं है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू मनी होता है, वो होती है लिक्विड। एक घर है, घर बिकने में टाइम लेता है। गाड़ी है, तो गाड़ी और घर को हम पैसा, मनी नहीं कह सकते उसको, सही है। लेकिन गोल्ड को कह सकते हो मनी। बैंक अकाउंट में पैसा, वो भी मनी है, सही है। आपके पास हार्ड कैश है, आपके पास सेविंग्स है, बॉन्ड्स की सूरत में पैसे, सब मनी है। इनफैक्ट आपके पास अगर मार्केट्स बनी हुई है ना, आपके पास ऐसी मार्केट्स बनी हुई है जो फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसी जहां पर डेट्स को फैक्टर किया जाता है। डेट्स क्या होता है, रिसीवेबल्स, तो वो भी मनी कहलाएगा कि आपके अकाउंट रिसीवेबल से इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे, कि आप दोगे जिसको, वो अपना थोड़ा सा काटेगा, डिस्काउंट करके आपको पैसे देगा, लेकिन जो थोड़ा अपना हिस्सा काटेगा उसके अलावा जो देगा, पैसा तो आ गया ना उसके बदले, ठीक है। सो यू विल रीड दिस पैराग्राफ। सेविंग्स अकाउंट में देखो लिखा हुआ है कि सेविंग अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट है वो पैसा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सेविंग्स अकाउंट का पैसा एक मियाद तक निकलवा नहीं सकते। सेविंग्स अकाउंट में पैसा क्या किस तरह होता है, आप बैंक के अंदर बैंक के अंदर पैसा रखवाने गए तो या तो करंट अकाउंट में रखवाओगे, तो ये करेंसी टाइप का अकाउंट होता है, या तो फिक्स अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में रखवाओगे। सेविंग्स अकाउंट में बैंक आपको रिटर्न भी देता है, करंट अकाउंट में कोई रिटर्न नहीं देता, क्योंकि बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप जब चाहे पैसा निकलवा सकते हो। तो बैंक आगे आपका पैसा लोन आउट करेगा तो आप तो जब चाहे निकलवा सकते हो। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में आपने जब बैंक में पैसा रखवाया तो बैंक उसको लोन आउट करेगा, सही है। तो आपको रिटर्न में अगर मिसाल के तौर पर 10% मिल रहा है ना रिटर्न, तो यकीनन हो सकता है बैंक उसको 12% पे लोन आउट करेगा और आपको उसमें से 10% देगा, 2% अपना प्रॉफिट रखेगा, ठीक है ना। तो बैंक को ये फायदा है, लेकिन ये फायदा बैंक कब देगा आपको 10% रिटर्न तब देगा जब आप उसको सेव कराओगे। बैंक की कोई कंडीशन होगी, मिसाल तौर पर आपने 3 साल के लिए डिपॉजिट कराया, 3 साल तक आप उसको छेड़ नहीं सकते, इसलिए करेंसी नहीं कहलाता सेविंग्स अकाउंट का पैसा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी फिजिकल एसेट्स है, लैंड हो गई, ज्वेलरी हो गई या एंटीक्स हो गए कोई, वो स्टोर ऑफ वैल्यू तो है कि उसमें वैल्यू स्टोर्ड तो है, लेकिन वो पैसा नहीं, वो मनी नहीं कहला सकते, क्योंकि वो इजीली कन्वर्टेबल नहीं है। गोल्ड के सिक्के को फिर आप मनी कह सकते हो क्योंकि वो इजीली कन्वर्टेबल है, लेकिन कोई ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो बिके, जब तक नहीं बिक रही तब तक तो उसका वैल्यूएबल तो है, लेकिन इजीली हो सकता है उसका बायर 4 दिन बाद आए, 4 महीने बाद आए, वी नेवर नो। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड मनी एज मनी, क्योंकि मनी इज समथिंग दैट कैन बी एक्सचेंज्ड इजीली। ज़्यादा एक दिन लग जाए तो क्या होगा, वो यकीनन आपके पास हार्ड कैश होगा या बैंक में पैसा होगा या कोई ऐसी चीज होगी जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू हार्ड कैश है, सारी चीजें मनी कहलाती है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? सीधे ठीक है ना, पैसा, ये 4 लिखे हुए हैं,
पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि उसके बदले कुछ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू है, आप सोचो बार्टर सिस्टम में तो रोज का मसला था ना, कितनी इस तरह की फिश कितनी दोगे तो उसके बदले मैं कितना वुड लूंगा, क्या मतलब यू नो। तो आई मीन ये वाला रोज की मेजर ऑफ वैल्यू कैसे करते हैं? पैसा तो यू नो उसकी एक अपनी है, सबने अपनी चीजों के प्राइस टैग्स लगा दिए, सिंपल हो गए मेजर ऑफ वैल्यू। वरना अगर एक करेंसी नहीं होती तो एक चीज को बेचने के लिए मैं कैसा बोर्ड लगाता कि मैं तरबूज बेच रहा हूं, 1 किलो तरबूज के रेट है कि अगर आप फिश देने आ रहे हो तो आधा किलो फिश के बदले 1 किलो तरबूज, अगर आप वुड लेके आ रहे हो तो 5 kg वुड के बदले 1 किलो तरबूज। कितने किस्म के रेट्स लिखने पड़ते हैं, अब सीधा एक रेट लिखा हुआ है कि 100 रुपए किलो। सही, तो मेजर ऑफ वैल्यू भी है करेंसी, करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, करेंसी स्टोर ऑफ वैल्यू भी है कि करेंसी के अंदर आपकी वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। मसलन कुछ आइटम्स है जो मेरे पेरिशेबल है, वो स्टोर नहीं हो सकते थे, सही है ना। अगर मैं चाहता हूं कि यार मैंने इतना सारा फ्रूट्स लाके खरीद के ले आया हूं तो मैं चाहता हूं ये स्टोर हो जाए, ठीक है, वो तो स्टोर नहीं होंगे। आपने सोचा मैं बेच देता हूँ, बेच के कोई चीज़ ऐसी ले लेता हूँ जो स्टोर हो जाए, ठीक है। फ्रूट्स बेचने गए अगर, तो जिसको बेचे तो उसने आपको दूसरा पेरिशेबल आइटम पकड़ा दिया, वो भी तो स्टोर नहीं हो सकता। क्या ही होता कि आप वो फ्रूट्स बेच देते, उसके बदले कुछ कैश आ जाता, वो स्टोर हो गया, सही। तो वैल्यू स्टोरेज के लिए भी सही है, डेफर्ड पेमेंट के लिए भी ठीक है कि बाद में पेमेंट्स कर सकते हो, पैसा तो उतना ही रहेगा ना। आज 5,000 दूँ, 4 दिन बाद 5,000 दूँ, 10 दिन बाद 5,000 दूँ, वो 5,000 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगेन कितने किस्म की मछलियाँ होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग रेट्स की। मैं कहूँ मैं आपको जो है ना 5 दिन बाद यू नो ला के दूंगा, चलो मैं कहता हूँ 5 दिन बाद क्या ला के दूँ, मैं 1 kg, आपको क्या चाहिए, मुझे वाइट पॉम्फ्रे चाहिए, इसने इतना स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है, वाइट पॉम्फ्रे मतलब वाइट पापलेट मछली, इसने कहा हाँ वो ला के देना, मैंने कहा ठीक है। अब मैं जब ला के दिया तो ये कह रहा है यार इसका साइज तो बहुत छोटा छोटा है, थोड़ी बड़ी तो लाते। अब 5 kg, अब आपने 4 kg मंगवाई थी, मैंने ला के दे दी और वाइट पॉम्फ्रे ला के दिया, अब साइज का मसला है आपको। तो ये वाले मसले रहेंगे क्वालिटी के ऊपर किसी और चीज़ के अंदर, लेकिन पैसा तो वही रहेगा ना, उस पर ये शिकायत नहीं करेगा। ज़्यादा नई नोट और पुरानी नोट थोड़ी हो सकती है कि यार थोड़ी पुरानी मुड़ गई, ये नोट सही हो, अगर ना चले तो नहीं लोगे, लेकिन चल जाएगी तो अब ले लोगे, राइट। सो पैसा अपनी वो नो डेफर्ड पेमेंट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, कोई डिस्प्यूट नहीं होता इसके अंदर, सही। जितने मैंने कहा मैं आपसे दूंगा उतने दिन, 1 महीने बाद मैं सब मिसाल तौर पर मैंने आपसे उधार लिया, 1 महीने बाद वो पैसा वापस करूंगा तो आप चेक नहीं करोगे अगर वो पैसा वापस मिल गया कि इसकी क्वालिटी खराब है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, अच्छा पैसा क्या होता है ये पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। अब मैं हर चीज में नहीं जा रहा, बस 4-5 हेडिंग्स है, देख लो। ड्यूरेबल हो, आपकी जो करेंसी मतलब ड्यूरेबल टाइप की हो, वो चले, हैंड्स चेंज हो रहे आपने ऐसी करेंसी बना दी जो 4 हैंड्स चेंज हुए और वो खत्म, एक दफा पानी में धुली पिघल गई, इट्स नॉट गुड करेंसी। करेंसी ऐसे होनी चाहिए, सूरत की होनी चाहिए जो ड्यूरेबल हो, ठीक है ना। इसी तरीके से पोर्टेबल हो, इजीली आप कैरी कर सको। डिविजिबल हो, उसकी डिनोमिनेशंस अलग अलग किस्म की हो, ये नहीं कि 100 से छोटी कोई नोट ही नहीं है आपके पास। जब मार्केट में 10 रुपए की कोई चीज मिलती है तो 10 की भी नोट होनी चाहिए आपके पास, 20 की नोट होनी चाहिए, 50 की नोट होनी चाहिए, 100 की नोट होनी चाहिए। मार्केट में 1-1, 2-2 रुपए की कोई चीज मिल रही तो 1-1, 2-2 रुपए की भी नोट है या सिक्के होने चाहिए, ठीक है। सो अलग अलग किस्म की डिनोमिनेशन हो। और फिर सबसे बड़ी नोट 100 ना हो भाई। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है ना, 3.5 मिलियन की है वो, तो अगर सबसे बड़ी नोट आपके मुल्क में 100 हुई ना, तो आपको 3.5 मिलियन को डिवाइड करो जरा 100 से, 35,000 नोटें। 35,000 नोटें रखने के लिए ना, मतलब 350 गड्डियां नोटों की, 100 वाली नोटों की 350 गड्डियां, 350 गड्डियां रखने के लिए फिर वो आप इतना बड़े थैले लेके मूव रहोगे। तो उसकी जगह अगर 5-5 हज़ार की नोटें हो तो काम आसान हो जाएगा। 1-1 हज़ार की नोट भी हो ना तो भी काफी काम आसान हो जाएगा। चलो 3500 गड्डियां, 3500 नोटें, 3500 नोटों का मतलब 1000 वाली 3500 नोट्स, और 3500 वाले नोट्स का मतलब क्या हो गया, 35 गड्डियां 100 वाली, सही ना। और अगर 5000 की नोट्स हो अगर तो और अच्छा है, ठीक है ना।
5,000 के नोट्स होंगे तो क्या होगा, और 7 कितनी 5, अरे 5 कितने जा 35, 7 जा, ठीक है ना। तो 700 नोट है, 700 नोट का मतलब 7 5,000 की नोट वाली घड़ियां, इतने में काम होते, सही है। तो ऐसी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी कि जितने कम चाहिए और जितने ज़्यादा चाहिए, और फिर आइडेंटिकल होनी चाहिए, सही है ना, सेम छपी हुई हो, आगे पीछे ना हो तो मतलब, वरना उसका वही क्रेडिबिलिटी पे शक आ जाएगा कि कहीं पे जो है ना क्या हो रहा है, नंबर कहीं पे जा रहा है, लेकिन इतनी आइडेंटिकल ना हो कि नंबर भी सेम है हर नोट के, नंबर तो चेंज हो, वरना वो ट्रैक कैसे होंगी, नोटों के नंबर चेंज होते हैं ना, रिकॉग्नाइजेबल हो, सही है। So these are some characteristics.